जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है और उसमें से आप भी 85/85 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइम ड्यूरेशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूं कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 होते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप मीनिंग एमसीक्यूज है उसका टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट होता है। जो सब्जेक्टिव टाइप है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 240 मिनट होता है। और मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 17 एमसीक्यूज आने होते हैं, 44 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और 24 मार्क्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आने होते हैं। मतलब जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास से 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 44 मार्क्स के हैं और यहाँ पे 8 × 3 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं जो जिनके टोटल मार्क्स है 24 है। और ये तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। अब 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। पहला देखा जाए तो पार्ट 1 में से एमसीक्यूज आने हैं और 17 एमसीक्यूज आने हैं। और जो पॉइंट नोट करने वाला है कि हमारा जो स्मार्ट सिलेबस आया है वो 14 चैप्टर है। आखिरी 2 चैप्टर स्किप कर दिए तो हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, लेकिन चैप्टर 1, 6 और 10 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे फर्स्ट ईयर के 16 चैप्टर हैं, लास्ट वाले 2 चैप्टर जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो लास्ट वाले 2 चैप्टर को स्किप कर दें और उसके बाद हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर 1, 6 और 10 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन ये लास्ट वाली बात नोट करने वाली है कि ये जो एमसीक्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये एक्सरसाइज से आने हैं या बुक के कंटेंट से भी आ सकते हैं। तो याद रखना ये एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं और बुक के कंटेंट से भी आ सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको टॉपिक वाइज स्टेम केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज रिकमेंड की थी कि वो आप लोग वहां से जो है वो एमसीक्यूज कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने एक चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो जनरेट कर दिए हैं 250-300 और आप आराम से 250-300 एमसीक्यूज करके ये 17 नंबर जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जो पार्ट 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 3 पोर्शन होते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है उसको अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोर्शन में आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 12 आएंगे जिसमें से आपने 8 करने हैं और 8 का मतलब है कि 8 × 2 to 16 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर 1 से 3, 2 से 2, 7 से 2, 8 से 2 और 13 से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये मैं एंड पे आपको एक समरी बताऊंगा जो सबसे ज्यादा शॉर्टकट होगा कि आपने किस चैप्टर में से कितनी वेटेज है और कितने नंबर आप ले सकते हैं एक चैप्टर को तैयार करके। नेक्स्ट देखिएगा, जो इसका पोर्शन नंबर 2 है उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 8 करने हैं। चैप्टर 3 से 3 करने हैं, 5 से 2 करने हैं, 6 से 2 करने हैं, 9 से 2 करने हैं और 11 से भी क्या करने हैं 2 करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन नंबर इसका 3 है उसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 9 आएंगे जिसमें से 6 करेंगे और उनमें चैप्टर 4 में से आपने जो है वो 2 है, 10 में से 3 है, 12 में से 2 है और 14 में से 2 है। जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन का है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल का भी आपको प्रॉब्लम है उसकी तरफ आ जाते हैं कि पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट नंबर 3 24 नंबर का होगा और इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 8 और 8 × 3 24 और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो देख लेते हैं। यहां से देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो 2 + 5। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एक चीज हाईलाइट की है वो क्या की है, न्यूमेरिकल। आसानी से आप बता सकते हैं कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने हैं। हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैंने एक्सरसाइज से सारे ऑब्जर्व किए हैं वो चैप्टर नंबर 8, 7 और 9 में से न्यूमेरिकल आने हैं। बाकी कोई भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल है बनता ही नहीं है। हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो सिलेबस है उसमें से ये 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं और नेक्स्ट वीडियो में इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे और ये भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि जो है न्यूमेरिकल हमें
क्या इशू जनरेट कर रहे हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी पेयरिंग स्कीम क्या है। 2 + 5, 3 + 7, 8 + 9, 11 + 14 और 12 + 13। एंड में समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जरूर नोट कर लें आप, ताकि आपको पता लग जाए कि किस चैप्टर में से क्या वेटेज है। ये समरी को जरा स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, इसकी पिक ले लें। मैं इसलिए साइड पे हो गया हूं कि आप इसको नोट करें। अब इसमें देखिएगा किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। ये चैप्टर नंबर है, ये एमसीक्यूज कितने आने हैं किस चैप्टर में से, और किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं और उनके मार्क्स कितने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने हैं और उनके मार्क्स कितने हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए चैप्टर 1 में से जो वेटेज है वो 8 नंबर की है, 2 की 8 है, 3 की 11 है, 4 की 5, आपके पास 5 है। सबसे कम वेटेज चैप्टर नंबर है 4 की एसटी ज्योमेट्री की, जो कि न्यूमेरिकल टाइप चैप्टर था और वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आना, सिंपल क्या आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 एमसीक्यूज आना है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 3 की है, और चैप्टर नंबर 3 के बाद जो वेटेज है वो 13 की है, हैलोजेंस वाले की। और ये 3 पेज का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाला है। असल में होता क्या है, हमने स्मार्ट वर्किंग करनी कैसे है, आपको मैं अक्सर बताता होता हूँ कि नंबर जो आते हैं वो स्मार्ट वर्किंग से आते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया तो स्मार्ट वर्किंग करनी कैसे है, कौन सी पेयरिंग बेस्ट रहेगी, कौन सी पेयरिंग है जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप देखें कि ये जो चैप्टर नंबर 11 है ये हाइड्रोकार्बन है, ये चैप्टर नंबर 13 लास्ट वाले जो तीनों चैप्टर है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके इजीली नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर पहले वाले देखा जाए तो ये आसान चैप्टर है, इसमें से भी आपके नंबर आ सकते हैं यहाँ से कि आपने इनको भी समराइज कर सकते हैं। इधर से देखना है आपने, हर चैप्टर की वेटेज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आना है ये नोट कर लें, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को जो है आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो सर आप इस पे बनाएं, और कौन सी एरिया आपके केमिस्ट्री के मुश्किल हैं उनको इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो आसान कर दूंगा। बेस्ट विशेस, जज़ाकल्लाह।